Okay, hi everyone. Today I am discuss about loops. In this previous video, I will cover switch case and if else. ठीक है, तो आज हम लूप स्टार्ट करेंगे. तो पहले व्हाट इज लूप? लूप मतलब जब आप कोई चीज़ कॉन्टिन्यूसली करते हैं तो उसको लूप बोलते हैं. मतलब मान लो आप हेलो वर्ल्ड मान लो हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट करना चाहते हो. ठीक है, 10 बार. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिपीटेडली सी आउट करना पड़ेगा. सी आउट आपको रिपीटेडली सी आउट करना पड़ेगा 10 बार, 1 2 3 ऐसा करके. ठीक है, तो इससे ज़्यादा आसान है लूप. ठीक है, आप एक कमांड देंगे तो आपका 10 बार प्रिंट हो जाएगा. वो कैसे? लूप इज बेसिकली 3 टाइप्स. 1 2 फर्स्ट में आता है व्हाइल लूप. व्हाइल लूप. सेकंड में आता है डू व्हाइल. और थर्ड में आता है क्या? फॉर लूप. फॉर लूप. तो व्हाट इज व्हाइल लूप, व्हाट इज डू व्हाइल लूप एंड व्हाट इज फॉर लूप? तो व्हाइल लूप क्या होता है? फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाइल लूप. व्हाइल लूप, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स व्हाइल, इस पे होगा कंडीशन, और यहाँ पे होगा कोड ब्लॉक्स, और यहाँ पे होगा इंक्रीमेंट. लास्ट में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इसको. ठीक है, इंक्रीमेंट कैसे? तो व्हाइल मतलब क्या है? जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलेगा. जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक चलेगा. जब फॉल्स हो जाएगा वो बंद हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया व्हाइल लूप. फर्स्टली व्हाइल लूप हो गया. मान लो हमको 1 से 10 प्रिंट करना है. ये जो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. तो व्हाइल से हम कैसे लिखेंगे? पहले हमको एक नंबर लेना पड़ेगा. मान लो 1. इससे हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 to 10. तो ये पर कंडीशन क्या होगा? व्हाइल, तो इजी चीज़ है. व्हाइल इन, जब तक 10 से कम या इक्वल होगा तब तक आप सी आउट करते रहिए. सी आउट इन, ठीक है. और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? इन को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. इनको आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, इक्वल टू n+1, ये भी आप लिख सकते हो, और n++. ये जो है ये दोनों सेम ही चीज़ है. ठीक है, तो मान लो इसका फ्लो, इसका कोड कैसा होगा? मान लो पहले है 1. हाँ 1 10 से छोटा है. ठीक है, तो इस लाइन पे जाएगा, प्रिंट 1 कर दिया. ओके, इंक्रीमेंट कर दो. अब इनका वैल्यू क्या होगा? तो इनका वैल्यू होगा 2. अब इनका वैल्यू हो गया 2. ठीक है, तो फिर रिपीट यहाँ पर आएगा 2. हाँ, कंडीशन ट्रू, देन प्रिंट 2. तो इनका वैल्यू हो जाएगा 3. ओके, कंडीशन ट्रू 3. नेक्स्ट में क्या होगा? 4 5 ऐसे करके चलेगा. कितना? जब इसका वैल्यू 9 आएगा, तो 9 भी 10 से छोटा है. ठीक है, 9 भी प्रिंट हो जाएगा. तो 4 5 6 7 8 9. अब जब 10 आएगा, तो 10 क्या है? 10 तो 10 से छोटा नहीं है.
लेकिन यहाँ पर और एक साइन है जो है इक्वल, मतलब छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी, तो ये इक्वल जो है 10 प्रिंट हो जाएगा। अब लास्ट इंक्रीमेंट होगा 11, दिस कंडीशन इज फॉल्स, देन लूप ब्रेक एंड द फाइनल आउटपुट इज दिस, ठीक है, 1 to 10। तो ये हो गया व्हाइल लूप, ठीक है। अब हम लास्ट में कोड करेंगे, ये हो गया व्हाइल लूप। अब आ गया डू व्हाइल लूप, सेम चीज करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे डू व्हाइल से। तो इससे पहले हम जान लेते हैं डू व्हाइल लूप कैसा होगा। डू व्हाइल लूप कैसा होगा, तो इसका सिंटेक्स क्या है डू व्हाइल का, मान लो डू व्हाइल, अच्छा नाम से ही पता चलता है, पहले करो फिर चेक करो व्हाइल। तो फर्स्ट ये कोई एक काम करेगा फिर कंडीशन चेक करेगा, मतलब क्या है, मान लो डू, अच्छा पहले इसका सिंटेक्स बता देता हूँ। तो सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स डू, यहाँ पर कोई भी एक, यहाँ पर जो भी एक काम होगा, यहाँ पर कोड ब्लॉक होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक व्हाइल का स्टेटमेंट होगा जिसमें कंडीशन रहेगा, ठीक है, खत्म। तो ये हो गया डू व्हाइल का। इसको हम कोड करेंगे कैसे, मान लो यहाँ पर है तो फर्स्ट हम इंट को 1 से डिनोट कर देंगे 1, फिर डू में क्या करेंगे, डू में करेंगे तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट 1 को प्रिंट करना पड़ेगा डू, देन सी आउट n हो गया, देन क्या n को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और लास्ट में कोड के लास्ट में कंडीशन चाहिए व्हाइल n लेस इक्वल टू 10, बस। तो इसका क्या होगा, तो इसको हम देख लेते हैं रफ कोड करके देख लेते हैं, रफ, ठीक है, रफ कोड करके। तो पहले 1 था, ठीक है, डू मतलब करो, ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्रिंट कर देगा, हो गया। अब इंक्रीमेंट कर दिया मतलब 2 आ गया, फिर कंडीशन चेक करेगा, n का वैल्यू 2 लेस इक्वल टू 10, हाँ यस, तो 2 भी प्रिंट कर देगा, 2 भी प्रिंट करता है, लेकिन कैसे करेगा, यहाँ पर कोई का प्रिंट तो दिया नहीं मैंने, वो तो फिर से यहाँ पर नहीं आएगा ना, पहले ये डू का जो पोर्शन है ये एग्जीक्यूट होगा तो हो गया, फिर यहाँ पे चलेगा, तो लास्ट में हमको और एक सी आउट लेना पड़ेगा, पर n, ठीक है, यहाँ पर हमको एक सी आउट लेना पड़ेगा, सी आउट, तो ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डू व्हाइल लूप। लास्ट में आता है फॉर लूप। व्हाट इज फॉर लूप, फॉर का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर लूप सिंटेक्स, फर्स्ट यहाँ पे फॉर आएगा, फिर हमको यहाँ पे 3 कंडीशन देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कोड ब्लॉक। व्हाइल लूप पे क्या हो रहा था, ये तो मिट गया, ठीक है, यहाँ पे डू व्हाइल में क्या हो रहा था, यहाँ पे तो व्हाइल में क्या हो रहा था, व्हाइल में हो रहा था पहले हम इनिशियलाइज करते थे, इनिशियलाइज फिर कंडीशन, देन इंक्रीमेंट, लास्ट में क्या होता है इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक साथ तीनों चीज होगा, जैसे कि मान लो ये आप फॉर का सिंटेक्स क्या है, तो फॉर, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इनिशियलाइज, देन कंडीशन,
देन इंक्रीमेंट। और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। मान लो हमको 10 से 1 प्रिंट करना पड़ेगा, तो आप तो 10 से तो इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, 10 इक्वल टू 10 माइनस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर लूप। यहाँ पर तो रहेगा कोड ब्लॉक जो आप प्रिंट करेंगे, सम करेंगे, ये सब हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है कोड। तो हम कोड करके देखेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे तीनों लूप से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। इसको हम तीनों लूप से चला के देखेंगे। तो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट ए सीपीपी फाइल, loop.cpp। ओके, हो गया। पहले हमको क्या देना पड़ेगा, हेडर फाइल हैज इंक्लूड iostream using namespace std int main turn 0। ओके, फर्स्ट क्या करेंगे, प्रिंट द, क्वेश्चन लिख लेता हूँ, प्रिंट द नंबर 1 to 10 यूजिंग लूप्स। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे यूजिंग व्हाइल लूप्स। कैसे करेंगे, फर्स्ट हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इंट n इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या कंडीशन है, व्हाइल n लेस इक्वल टू 10 सी आउट n। यहाँ पर क्या होगा, एंडल, लाइन चेंज कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर इनका इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 to 10 प्रिंट, रन करके देख लेते हैं। ये तो आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये हो गया व्हाइल लूप से 1 to 10 प्रिंट। अब हम इसको करेंगे डू व्हाइल से, यूजिंग डू व्हाइल लूप्स। तो फर्स्ट हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, सेम चीज़ है, इंट n इक्वल टू 1। ठीक है, तो फर्स्ट क्या, डू में क्या, फर्स्ट हम प्रिंट करेंगे, मान लो सी आउट एंडल। फिर क्या करेंगे, फिर हमको n को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, लास्ट में चेक कंडीशन करना पड़ेगा, क्या, व्हाइल n लेस इक्वल टू 10। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम रन करके देखते हैं, ये भी आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 19। ओके, अब क्या होगा, ये चेक करेंगे कि फर्स्ट ये कंडीशन चेक करता है या फर्स्ट प्रिंट करता है। तो इसका वैल्यू हम 10 से ऊपर रख देंगे 12। तो क्या होगा, फर्स्ट 12 प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, तो देन 13 होगा, तो 13 डज नॉट मैच दिस कंडीशन, देन क्या होगा, देन प्रिंट नहीं होगा, तो ओनली 13 प्रिंट होगा। तो देख लो, सॉरी, ओनली 12 प्रिंट होगा, ये 12 प्रिंट हो गया। ये हो गया यूजिंग डू व्हाइल। देन यूजिंग फॉर लूप, सॉरी कमेंट आउट करना भूल गया, यूजिंग फॉर लूप क्या हो, तो फर्स्ट, तो यहाँ पर हमको इनिशियलाइज एक ही बार में होगा। ठीक है, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस इक्वल टू
10 i प्लस प्लस क्या होगा सी आउट आई। हो गया आपका कोड खत्म, ठीक है। तो ये हो गया 1 से 9 प्रिंट, क्यों यहाँ पर लेस देता और इक्वल टू दे देता तो 10 भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है, आप वही से देख सकते हो नेक्स्ट बार में। तो अब आएगा सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन आएगा राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आप यहाँ पर नेचुरल नंबर काट के फर्स्ट 10 नंबर्स पर पहले, ठीक है, फर्स्ट 10 नंबर्स। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैं यहाँ पर व्हाइल से आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हम कोड करेंगे तीनों से, व्हाइल से, डू व्हाइल से और फॉर लूप से। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको एक इंटीजर डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट n इक्वल टू मान लो 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट करूँगा, 1 से 10 तक, ठीक है, या 0 से भी कर सकते हो, 0 से 10 तक आप। और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जो सम नाम के है, ठीक है, सम या और कुछ भी ले सकते हो, सम, उसको हम 0 से असाइन करेंगे, ठीक है। अब क्या? व्हाइल n लेस इक्वल टू 10, क्या होगा? सम इक्वल टू सम प्लस n, सम प्लस n, देन n इंक्रीमेंट होगा और लास्ट में सम को हम प्रिंट करेंगे, सी आउट सम, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो पहले क्या हुआ? n इक्वल टू 0 हो गया, ओके, कंडीशन मैच हो गया, देन फर्स्ट इक्वल टू 0 और सम इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर आएगा, क्या होगा? ओके, 0 10 से छोटा है, ठीक है, कंडीशन सक्सेसफुल। गो टू द नेक्स्ट लाइन, सम इक्वल टू सम प्लस 1। तो सम क्या था? 0, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस 0, 0 हो गया। अब इनको इंक्रीमेंट कर दो, मतलब n पहले था 0, फिर हो गया 1, ओके, रिपीट जाओ। तो क्या हो गया? तो सम का वैल्यू हो गया 0। अब क्या होगा? अब ये 1 हो गया, कंडीशन सक्सेसफुल, सम इक्वल टू सम प्लस, मतलब 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1, मतलब सम का वैल्यू अब 1 आ गया। और इसको इंक्रीमेंट करके हम 2 कर दिया, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर से 3 होगा, ये तब 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, देन क्या होगा? 3 इक्वल टू 3 प्लस 3, ठीक है, ऐसे करके जाएगा कितने तक? 10 तक, 10 तक जाएगा। तो चलो इसको हम कोड करके देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, sum.cpp, ओके, हैज इंक्लूड iostream using namespace std int main run 0, ओके, ठीक है, हो गया। sum of the first 10 numbers, ओके। पहले क्या करना है? इंट एक नंबर लेना पड़ेगा इक्वल टू 0, इसको कर देंगे, और सम एक लेना पड़ेगा जो भी हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। अब क्या? व्हाइल क्या? n लेस इक्वल टू 10। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमको लेना पड़ेगा सम इक्वल टू सम प्लस
n, ओके, सम इक्वल टू सम प्लस n, फिर n को हम इंक्रीमेंट कर देंगे और लास्ट में हम इन सम को प्रिंट कर देंगे, सी आउट, ये पे लिख देते हैं द सम इज, ठीक है, ये हो गया। तो रन करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर 155 आएगा, ठीक है, तो ठीक है। तो हम छोटा नंबर दे के देखेंगे 5, तो क्या होगा, 5 देंगे तो 15 आ जाएगा, तो जो भी दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया व्हाइल लूप से, ये हो गया व्हाइल लूप से। तो डू व्हाइल से क्या है, तो डू व्हाइल से कैसे होगा, डू व्हाइल से तो इसका करेंगे डू पे क्या होगा, पहले सम इक्वल टू सम प्लस n करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम n को इंक्रीमेंट कर देंगे और ये कंडीशन हम लगा देंगे व्हाइल n लेस इक्वल टू 5, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम ये सी आउट करेंगे। तो ये हो गया डू व्हाइल का कोड। तो रन करके देख लेते हैं एक बार। तो द सम इज 15, ओके, ये भी आ गया। अब इसको करेंगे फॉर लूप से, ठीक है। फॉर लूप से क्या करना पड़ेगा, तो फॉर लूप से इसको n को लेने का ज़रूरत नहीं है, आप ले भी सकते हो, नहीं ले भी सकते हो, और इस सम का ज़रूरत है जो आपको पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0 से। तो फॉर मान लो इंट और एक वेरिएबल आई ले लिया, वहाँ पे n ले रहा था, यहाँ पे आई ले रहा हूँ, आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करा, कंडीशन दिया 5 और आई को इंक्रीमेंट कर दिया, फिर क्या करा, फिर यहाँ पर और एक कोड सम इक्वल टू सम प्लस आई हो गया, देन सी आउट करके ये लिख दिया, सी आउट द सम इज हो गया। तो क्या होगा देख लेते हैं, द सम इज 15, ओके। तो ये हो गया तीनों लूप से 1 to 10 सम। तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एनी नंबर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। तो ये क्या बोल रहा है, यूजर इनपुट देगा, मान लो 3 दिया, तो उसका फैक्टोरियल वैल्यू कितना होगा, तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 हो जाएगा। तो यूजर कोई भी एक नंबर देगा, उसका फैक्टोरियल ये देगा, ठीक है। तो कैसे, तो पहले हम इसको व्हाइल लूप से करेंगे, फिर इसको डू व्हाइल से, फिर फॉर से, ठीक है। तो व्हाइल से कैसे होगा, तो पहले हमको एक लेना पड़ेगा इंट, रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पर जेहेतु यूजर इनपुट देगा, यहाँ पर हम n को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मान लो n यूजर देगा, ठीक है, n यूजर देगा, हम इसको रीड करेंगे सी इन से रीड करेंगे, ठीक है, सी इन रीड कर लिया। अब यहाँ पर हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जो फैक्ट या कोई और नाम से, हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो फैक्ट दे दे, फैक्ट इक्वल टू 1, व्हाइल n क्या होगा, मान लो हमको 6 दे दिया, तो 6 से हमको 6 किसने तो देगा, 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 2 1 मतलब 1 से। अब हम 0 ले लेते हैं तो ऑल फैक्टोरियल 0, क्योंकि आप 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो उसका वैल्यू 0 आएगा, तो हमको 0 नहीं लेना पड़ेगा, तो हमको 0 नहीं लेना चाहिए। तो क्या होगा, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा बैटरी लो हो गया है, एक मिनट।
ठीक है। तो आपको 0 नहीं लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, n 1 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो पहले हमको सेम चीज फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई n, देन n को यहाँ पर डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 6 था, फिर 5 होगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो क्या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये हो गया, फिर सी आउट कर देंगे हम, सी आउट क्या, फैक्ट, सी आउट फैक्ट हो गया, तो आपका फैक्टोरियल निकल गया। ये होगा व्हाइल से। तो डू व्हाइल से भी सेम होगा, हम कोड करके देख लेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर हम और एक सीपीपी फाइल क्रिएट करेंगे फैक्ट के नाम से, फैक्ट डॉट सीपीपी, या फैक्टोरियल भी ले सकते हैं हम, फैक्टोरियल डॉट सीपीपी, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हेडर फाइल देना पड़ेगा, हैज इंक्लूड iostream using namespace std int main return 0, ओके। तो फैक्टोरियल नहीं करना पड़ेगा ना, तो पहले हम एक सी आउट देंगे, क्या, प्लीज एंटर द नंबर पर इंट n पे ये नंबर स्टोर करेंगे हम, तो सी इन n दे दिया। अब क्या, व्हाइल लूप से चलाएंगे हम, तो पहले हम एक फैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, 1 से इनिशियलाइज 1 करेंगे, क्योंकि आप 0 से इनिशियलाइज करते हो तो ऑल आंसर इज 0, बिकॉज 0 से आप कोई भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर व्हाइल जब तक n 1 से बड़ा या इक्वल होगा तब तक फैक्ट इक्वल टू फैक्ट टू n, ठीक है। और इनको डिक्रीमेंट करेंगे यहाँ पर, सी आउट द factorial of n is, क्या होगा, पहले हम यहाँ पर n को देंगे, फिर हम फैक्ट को देंगे, फिर हम एंडल, ठीक। द फैक्टोरियल ऑफ n इज इन फैक्ट, ओके। फिर इसको हम रन करेंगे, प्लीज एंटर द नंबर। तो पहले हम दे दिया 3, एक स्मॉल से ट्राई करता है। द फैक्टोरियल इज n इज 6, ओके। यहाँ पर इनको देना नहीं, यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, हम सोच रहे थे वो प्रिंट करेगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए दे दिया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर रन करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी नंबर एक 5 दे देता हो तो क्या आ जाएगा, 120 आ गया, ठीक है। तो ये तो आंसर हमारा राइट आ गया। अब क्या करेंगे, हम डू वाइल से करेंगे। तो डू वाइल से क्या करना पड़ेगा, तो पहले डू क्या करो, डू 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 में क्या, ये कंडीशन देना पड़ेगा, तो लेक्स तो भी दे दिया। चलो रुक जा, तुमको ये कोड सेंड करूंगा तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो डू में फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई 1, इनको हम डिक्रीमेंट करेंगे, फिर व्हाइल में कंडीशन चेक करेंगे, क्या, n 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और इक्वल होना चाहिए। लास्ट में तो सी आउट है, ओके। रन करके देख लेते हैं। फैक्टोरियल इज 8, द फैक्टोरियल ऑफ इज 1 आ गया। इस पे गलती क्या हो गया, या फिर फैक्ट 1 के, ओके।
बड़ा कर दिया तो ये तो ठीक है। तो गलती कहाँ करी मैंने, इनपुट ले लिया, फैक्ट इन कर दिया, पहले हम अच्छा सॉरी यहाँ पे इन होगा, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं। तो पहले ले लेंगे हम स्मॉल नंबर से 4, तो 4 इज 24। ओके, वो आ गया। अब हम 8 लेंगे, ID रिटार्ट हो गया। अच्छा, क्या रहा है यहाँ पर, प्लीज एंटर द नंबर, ठीक है। ये पास 8, तो क्या हुआ 40320। ओके, तो आ गया। तो ये हो गया डू व्हाइल से, इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब लास्ट में है क्या, फॉर। तो फॉर मान लो हम ले लिया, इंट एन से ही करते, एन इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर इंट एन, ठीक है, इनको इनपुट करेंगे इंट एन, ओनली एन दोगे तो चलेगा, एन लेस इक्वल टू 1 और एन डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये भी हो गया, रन करके देख लेते हैं आप एक बार। एंटर द नंबर 5, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा है 1, तो यहाँ पर कोई गलती मैंने किया। तो यहाँ पर एन हो गया, इन मान लो ये हम 5 दे दिया, तो n इक्वल्स टू 5 हो गया। तो यहाँ पर अच्छा, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंट i इक्वल्स टू n, ठीक है। देन यहाँ पर अब हो जाएगा, यहाँ पर क्या 3, फिर भी नहीं हो रहा है, क्यों। अच्छा, यहाँ पर ये गलती हो रहा था। तो अब जब ले रहा है यहाँ पर इंट n, अब इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, एक वेरिएबल ले रहे हैं और उसका हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम डिक्रीमेंट करेंगे। तो कैसे डिक्रीमेंट करेंगे, तो यहाँ पर i इक्वल टू n हो गया, नंबर ले लिया, देन i क्या होगा, अब i को हम डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, और फैक्ट इक्वल टू ये i हो जाएगा। आई थिंक ये कोड रन करना चाहिए, क्योंकि ये पर जब हम इनपुट देंगे 5, i इक्वल टू 5, ओके 5, ओ यार यहाँ पे कंडीशन गलत दे दिया मैंने, i से बड़ा होगा, ठीक है, सॉरी 1 से बड़ा होगा, इसको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, आप आ जाएगा 3, तो आ गया 6। ओके, तो ये था हमारा लूप्स का वीडियो, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल। ओ अच्छा, ये तो हो गया, ये तो हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इन सी प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 1 to n यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। तो मैं एक लूप से करके दिखा देता हूँ, बाकी तो आप ट्राई करना, ठीक है। तो मैं फॉर से दिखा देता हूँ, फॉर से। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, छोड़ दो, हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इवेंट डॉट cpp करके, हैज इंक्लूड stdio.h using namespace std int main, ठीक है, आ गया। क्या होगा, हम तो इवन नंबर प्रिंट करेंगे, एक इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट से हम ये कर सकते हैं, क्या, पहले मान लो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो 0, फिर 2,
फिर तो 0 इवन नहीं होगा, ये छोड़ दो, ठीक है। तो 2 4 then 6 then 8 then 10, ठीक है। मैं इसको कोड नहीं कर रहा हूँ, इसको हम समझा दे रहे हैं, तो आप कोड कर लेना, ठीक है। फिर हमको कमेंट में शेयर कर देना। तो पहले क्या करेंगे, पहले आई को हम 2 से डिनोट करेंगे, फिर यहाँ पर जो आई इंक्रीमेंट कर रहे थे, तो आई प्लस प्लस मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो इसको अब क्या करेंगे, इसको आई इक्वल टू आई प्लस 2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले 0, फिर क्या 2, फिर 4, फिर 6, ठीक है। ये हो जाएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका कैसे होगा, तो आपको इवन नंबर आपको इवन नंबर फाइंड करना है, तो उसको मॉड्यूलर करके फाइंड करना होगा, ठीक है। मान लो आप n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें, ठीक है। n इक्वल टू 1 2 n इक्वल टू 10, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा। इफ n मॉड्यूलर डिवीजन 2 इक्वल टू 0, देन सी आउट n, ठीक है, एल्स इंक्रीमेंट n प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा। क्यों, देख पहले 1 आएगा, 1 तो 1 डिवाइड 1 मॉड्यूलर 2 नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं प्रिंट करेगा। फिर 2 आएगा, 2 मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0, हाँ ये प्रिंट, तो 2 प्रिंट कर देगा। फिर 3 नहीं होगा, 4 तो कंडीशन, तो 6 ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और मैं ये सब कोड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।